नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चल रही योजनाओं की आड़ में सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिले में करोड़ों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया। महिला समूहों को रकम डबल करने का लालच देकर निवेश कराया गया। अब पीड़ित महिलाएं बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं और डिफॉल्टर बनने की कगार पर पहुंच गई हैं। मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीड़ित महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के कुछ पूर्व कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। नाबार्ड का उद्देश्य महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन जिले में कुछ लोगों ने किसी व्यवस्था का फायदा उठाकर महिलाओं को रकम दोगुनी करने का झांसा दिया। महिलाओं ने बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से लोन लेकर अपनी जमा पूंजी निवेश कर दी। अब रकम वापस नहीं मिलने से वे कर्ज के बोझ तले दब गई हैं और कई समूह बैंक डिफॉल्टर बनने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने कई बार कलेक्टर, पुलिस और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। महिलाओं का यह भी कहना है कि पूरे मामले में ठगों के साथ माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के कुछ पूर्व कर्मचारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। उनका आरोप है कि मामला सामने आते ही संबंधित कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विभागीय जांच होनी चाहिए। इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिले में कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और स्थानीय विधायक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिला प्रतिनिधित्व होने के बावजूद महिला समूहों के नाम पर कथित ठगी का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे सक्रिय रहा, यह जांच का विषय बन गया है। साथ ही बिना पर्याप्त सत्यापन के कार्यालय और मकान किराए पर देने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले सरसीवर क्षेत्र के रायकोना में भी इसी तरह के कथित ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुराने मामलों से सबक क्यों नहीं लिया गया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बैंक ऋण जमा नहीं कर पाएंगी और स्थायी रूप से डिफॉल्टर घोषित हो सकती हैं। इधर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने लीड बैंक और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। फिलहाल मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पूरे मामले में अन्य लोगों की भूमिका और कथित मिलीभगत की जांच की मांग लगातार तेज हो रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ स्टेट है जी तिवारी की दिनेश बंजारे है कहिस कि यह नारी रक्षा सम्मान निधि संस्था है जुड़ा। तुमन ला मैं बैंक वाला बुलाया था, किस्ती निकाल के दहा तुमन ला मैं राशि दहा और 10% में बढ़ा के, ताकि तुमन बढ़िया बन जा, तुमके घर के स्थिति ला सुधारिया, बढ़िया पढ़ा लिखा तुहन लोग लड़का लड़का के बोलिस तो हम सब महिला किस्ती निकाल के देहन, घर के भी पैसा ला देहन। और दिनेश आज अंदर हो गए तो बैंक वाला हमन के घर में आके बैठा थे, तो हमन कैसे करबो। अतका दिन लग बैंक वाला किस्ती ला दिनेश के घर से ले जावा। आज हमारे घर से जावा थे 8 बजे के जाए रात के 8 बजे निकला तो हम सुबह के 8 बजे जाए तो हम सरकार से मांग करत हन कि हमन के किस्ती ला कुछ भी करवाए, माफ करवाए कि कुछ करे। और जैसे कभी जिन्हें से पैसा धरे सब पैसा निकलवाए, हम के जत्का जनता के पैसा वापसी करवाए। हमन वही मांगत हन सरकार से, शासन से, प्रशासन से। लगभग कितना पैसा थे आप मंडी गांव? अब हमारे गांव के हन पैसा जोड़े हन 80 लाख रुपया होते। और कितना गांव से खरीदे? और 145 गांव जोड़े है के बोला दिनेश। अब उतना पैसा हो तो बहुत पैसा हो ही, बहुत करोड़ रुपया भाग के हो उतना पैसा। कैसे ठगा आप? मतलब कहाँ बोला है? हम बोलिस के सरकारी संस्था है, कलेक्टर के आदेश है, कलेक्टर मोला कागज बना के दे है, एमा सब जुड़ा। तुम कभू नहीं बुरा कच्छू नहीं होगा कि हमारा दिनेश कहिस हमारा सरफा पाकिट ला बताइस कि सरकारी संस्था में बना थे, एमा तुम सब जुड़ा के कहिस तो हमन ई में जुड़े हैं। उन्हें दो सरफा पाकिट हाँ डबल होगा कि हमारा लालच दिस तुमन अनुदान राशि दहा तो तुमन के लोग लड़का भविष्य ला बना बढ़िया पढ़ा लिखा के कहिस तो हम सब महिला जुड़ गए। आज मैं एक महिला बुड़बक रहते अतके जनता है तो बुड़बक नहीं रहती, अतके 500-600 महिला ला पूरा बुड़बक बना दीस। आज हमन घर के हो न घाट के हो, हमारा सब घर के मन भी गाली देते, खेदा थे, जावा कमावा का कहा थे। आज तुमन पीढ़ी हमन के थाना नहीं चघे, आज तुमन बहु मन थाना चग गया कहा थे। तो आज हमारा ऐसा जगह हम दिनेश से खड़ा कर दी लान के कि आज हमन कहूँ अन के नहीं होतन। घर में रहतन तो घर के मन हमन गाली देते, मैके जाबो तो मैके के मन गाली देते। हमन लेकर पूरा हमन के पैसा चाहिए तो चाहिए। हमन सरकार से निवेदन करत हन, मदद मांगत हन कि हमन के पैसा कछु भी करके हमन दिनेश से पैसा वापसी करवाए। दिनेश बंजारे, उत्तम बंजारे, दिनेश बंजारे कहिस कि ना एक जी के 30-40 हजार ला कहाँ हमन कौन ले ब्याजी देबो ते कल जतका जी के ला मिला के 2 लाख 3 लाख होते तेला बहारंगत ब्याजी देथन, जेकर 10% तुम ला ब्याज मिलते त किस्ती निकाल के देवा, ओला किस्ती ओल पटाबो कहिस और तुम ला अनुदान राशि घलो देबो कहिस। हाँ तो वही ठगी में हमन पर गए, थोड़ा लालच हो गया था, पर गए फंस गए ना, कैसे करबो। हमन के मदद करे सरकार है,
किस्ती वाला मन ला कहा है कि माफ़ करे हमन ला, चाहे ना किस्ती कछु दिनेश जगह पैसा निकाला है, मदद करवावा है, वो सब पैसा ला रखे हवाए दे अभी जो ऐसे तेहू शायद मिले है पूरा। हाँ तेकरे में जब का पैसा शायद लुका के ऐसे ओकर बाद दे सरेंडर हो जाए जल लक्ष्मी है 15-20 दिन से हो हाँ, गया 15-20 दिन पूरा गाँव में अपन के अब पूरा गांव में तो बने छो 80 लाख पैसा हवाए है और न 150 आदमी मन जुड़े, मतलब गांव मन जुड़े होत के और महिला महिला करके तो 600-700 हो बेच कर ही सब लगभग पूरा गांव के लगन लिया जाए पूरा सारंगढ़ क्षेत्र का तक पैसा हो सका थे ठगी के और बहुत हो सका थे भाई वही 6-7 करोड़ तो हो बेच करी मोर ख्याल से। हाँ माइक्रो फाइनेंस में जो ठगी के शिकार हुए हैं महिलाएं काफ़ी संख्या में हमारे जनदर्शन में आई थी, तो संज्ञान में लेके हम लोगों ने इसमें एक बैठक कॉल की सभी माइक्रो फाइनेंस बैंकर्स की जिला स्तर पे, जिसमें मैं और पुलिस अधीक्षक दोनों मौजूद थे और उसमें लीड बैंक ऑफिसर्स भी मौजूद थे और हमने उनमें निर्देशित किया है सभी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को कि जो दीदियां हैं जिनके पैसे इसमें लगे हुए हैं, जो जिनकी देनदारी बनती है, उनको थोड़ा समय दें, किसी को कोई फोर्सफुल रिकवरी ना करें। और इसमें जो व्यक्ति मुख्य रूप से कार्य कर रहा था, दिनेश नाम के थे, उनको गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। और हमने दीदियों से आग्रह भी किया है कि ऐसे माइक्रो फाइनेंस में बैंक को डायरेक्ट अप्रोच करें, किसी के माध्यम से अप्रोच ना करें और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए सभी माइक्रो फाइनेंस बैंकर्स को हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डायरेक्ट दीदियों के पेपर्स आप खुद सैंक्शन करें, किसी के माध्यम से ना करें। पूर्व में भी ऐसी घटना आई थी और इस बार भी मुख्यालय में ऐसी घटना घटी, हाँ। इसको लेके किस तरीके से प्रशासन जागरूक है और आगे क्या करना है? हमने बैठक के माध्यम से और सभी जनपदों को और जितने हमारे समूह की बहनें हैं, बिहान की समूह की NRLM की दीदियां हैं, उनको अपील की है कि आप ऐसे ठगी का शिकार ना हो। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके पहले जांच परख कर लें। और हमने सभी जिलाधिकारियों को सभी को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों को संज्ञान में लें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इसमें फैलाएं।